धर्म के मूल 3 सिद्धांत हैं। मूल 3 जरा बताएंगे आप 3 सिद्धांत? जी बिल्कुल। जैन धर्म के जो 10 लक्षण महापर्व बताया जाता है। हम देखते हैं दुनिया में अनेक पर्व हैं, होली है, दिवाली। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पंकज। आज के हमारे गेस्ट सफल जैन, जो कि एक जैन दर्शन से फिलोसफी कर रखे हैं, और आज का सेशन जैन धर्म के ऊपर होने वाला है और जैन धर्म की डेली लाइफस्टाइल के ऊपर होने वाला है। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो आप एंड तक देखना। बुलाना चाहूँगा मिस्टर सफल जैन जी को। भैया जी, सबसे स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। मैंने आपके बारे में बता दिया, जरा आप अपने बारे में और बता दीजिए थोड़ा। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम सफल जैन है। एक्चुअली मेरा बर्थ जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन फिर एमपी में शिफ्ट हुए। एमपी में शिफ्ट होते साथ फिर मेरी नॉर्मल लाइफ चलने लगी, और फिर 8th क्लास में मेरे माता पिता ने एक महावीर विद्या निकेतन नाम का नागपुर में हॉस्टल है, वहाँ पर मेरा एडमिशन करवा दिया। फिर 8th 9th 10th वहाँ पर पढ़ाई हुई मेरी। 10th मेरी महाराष्ट्र बोर्ड से दी गई, साथ में जैन धर्म की पढ़ाई भी चलते रही। उसके बाद 11th से लेके फाइनल ईयर जो कि लास्ट ईयर है, ऐसे फाइनल ईयर तक मैंने जैन दर्शन से, जैन धर्म से फिलोसॉफी किया। भैया जी, आप बचपन से जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हो, पूरा जानकारी आपको बचपन से ही है भैया जी। तो जैन धर्म के बारे में जरा बताएं डिटेल में कि जैन धर्म कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से शुरू हुई, इसके बारे में जरा बताएंगे आप। ओके, जैन धर्म को यदि हम समझेंगे तो पहले तो वर्ड से जानते हैं कि जैन धर्म में कहा क्या गया है। तो जैन मतलब क्या होता है? तो जो जिन का भक्त होता है, जिन मतलब जिनेंद्र भगवान का भक्त, तो उसे कहते हैं जैन। और जैन धर्म में टोटल 24 जिनेंद्र कहे गए हैं, मतलब 24 तीर्थंकर कहे गए हैं। उनको जो मानता है वो वास्तविक रूप से जैन कहलाता है। तो ऐसे ही जैन धर्म है। और आपने बात किया डेली लाइफस्टाइल की, तो डेली लाइफस्टाइल की बात करें तो जैन धर्म बहुत वर्ल्ड फेमस है, सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है। जैन धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस चीज़ तो ये है कि जैन धर्म में के लोग, यदि कोई व्यक्ति मतलब मार्केट से जा रहा है और यदि कोई पानी का उसे काउंटर मिल जाता है, या तो ट्रेन वगैरह में भी सफ़र कर रहा है, तो उसके पास आपको ऐसी पानी की थैली ज़रूर मिल जाएगी कि वो पानी छान कर पिएगा। और आप यदि कोई व्यक्ति पानी छान कर पी रहा है तो आप बेशक उससे कह सकते हैं कि हाँ, ये जैन धर्म का ही व्यक्ति है। और आप यदि ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति शाम को 5 बजे होते ही अपना टिफ़िन खोलकर खाने लगे, तो समझ जाइए वो व्यक्ति जैन है। क्यों? क्योंकि सूरज डूबने से पहले जैन धर्म के लोग खाना खा लेंगे। अब देखिए, बात ऐसी है कि जैन धर्म में तो पहले से मानते आ रहे हैं। तो ये तो जैन धर्म की पहचान हो गई। हाँ। और जैन धर्म में मतलब डेली बेसिस क्या क्या चीज़ों करना चाहिए, मतलब क्या चीज़ें करना चाहिए जैन धर्म में? मेन चीज़ तो जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है तो डेली जैन दर्शन, मतलब जिन दर्शन करना, मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन, डेली मंदिर जाना। दूसरा पानी छान कर पीना, और तीसरा रात्रि भोजन का त्याग। सबसे ज़्यादा जैन धर्म के लोग आपको इनके अनुयायी मिलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, डेली जिन दर्शन। दूसरा पानी छान के पीने में यदि कहें तो पानी छान के पीने में जैन धर्म जो अभी प्रूफ मतलब जो पहले से प्रूफ है जैन धर्म का, कि अनेक जो शास्त्रों में कहा गया है कि बिना झने जल में बहुत अनंत जीव होते हैं, उसको साइंस अभी प्रूफ कर रहा है। साइंस ने ऐसा प्रूफ किया है अभी कि एक बूंद में 36,500 कुछ जीव होते हैं। ये उन्होंने अभी प्रूफ किया है, लेकिन जैन धर्म ये पहले ही प्रूफ कर चुका है अपने ग्रंथों में। बात रही रात्रि भोजन की, तो रात्रि भोजन में भी बहुत विशेष रूप से चर्चा है। क्या है कि जो साइंस है वो कहता है कि हमें सोने से लगभग 4 से 5 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। और जैन धर्म भी यही कहता है कि शाम को आप सूरज डूबने से पहले खाना खा लें, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, शाम होने से साथ तुरंत नहीं सो जाता है। उसकी डेली लाइफ की जो भी क्रिया होती है वो 10 बजे तक लगभग एंड हो जाती है। तो यदि हम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम निकालें तो टोटल 5 घंटे निकलता है। तो जैन धर्म पहले से ही ऐसा कहता आ रहा है कि हमें शाम को भोजन करना चाहिए। जो साइंटिस्ट अभी आ रहे हैं वो चीज पहले ही जैन धर्म में प्रूव्ड है। जैन धर्म ऐसे क्या चीज है, इतना यूनिक धर्म क्यों माना जाता है जैन धर्म को? जैन धर्म की यदि बात करें तो जैन धर्म के मूल 3 सिद्धांत हैं। मूल 3 जरा बताएंगे आप 3 सिद्धांत? जी बिल्कुल। देखिए, पहला तो है अहिंसा, दूसरा है अनेकांतवाद, और तीसरा होता है अकर्तावाद। तीनों अ से रिलेटेड है, तो आपको हमेशा याद रहेंगे। अहिंसा की यदि बात करें तो अहिंसा तो पूरा वर्ल्ड वाइड चीज है कि हर कोई मानता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, वह अहिंसा है। 1947 से पहले गांधी जी ने एक सत्याग्रह नाम का चलाया था। उसमें अहिंसा रूपी दांडी यात्रा निकाला, जो उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज हैं उन्हें हिंसा करके हमें नहीं भगाना है, अहिंसा करना है। अहिंसा परमो धर्म के ऊपर चल रहा है। जी, अहिंसा परमो धर्म वाक्य जो अपने संविधान में लिया गया, वो लिया कैसे गया है? जैन धर्म से। महावीर भगवान की शिक्षा है एक जैन धर्म के कि अहिंसा परमो धर्म, तो ये जैन धर्म से लिया गया है। तो ऐसे जैन धर्म के कई ऐसे
थॉट्स हैं जो बाकी अपने संविधान में जुड़े हुए हैं। बात कर रहे थे हम 3 सिद्धांतों की, अहिंसा, अनेकांतवाद और अकर्तावाद। अनेकांतवाद इस प्रकार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा सही बताना चाहते हैं। मैं सही हूँ, तुम गलत हो। सामने वाला कहेगा कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। लेकिन जैन धर्म दोनों में सामंजस्य बिठाता है अनेकांतवाद के सिद्धांत के साथ। वो कहता है कि अनेकांतवाद मतलब होता है, हो सकता है किसी ना किसी नजरिए से तुम सही हो, लेकिन मैं भी सही हो सकता हूँ, मेरा भी नजरिया समझो। थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखने नजरिया अलग अलग होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा अनेकांतवाद करता है। तीसरी बात है अकर्तावाद। अकर्तावाद मतलब जैन धर्म ये कहता है कि अकर्तावाद है मतलब कि जो भी चीज़ है परिणामन होना है, जो भी चीज़ होना है वह निश्चित है और वो होगा ही। आप उसे किसी भी तरीके से टाल फेर बदल सकते ही नहीं है, जो होना है वो निश्चित है। तो ऐसा अकर्तावाद सिद्धांत है। और जैन धर्म के जो मूल 24 तीर्थंकर हैं उन्हें अकर्ता इसीलिए कहा गया है क्योंकि वे किसी भी चीज़ के कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमारा अच्छा बुरा कर दें, मतलब वे हमें अच्छा बुरा नहीं कर सकते। जो भी अच्छा बुरा होगा वह हमारे कर्म के साथ होगा। जैसा करोगे वैसा करोगे, ये तो सबसे ज्यादा फेमस चीज है, जो करोगे वैसा मिलेगा। तो यही जैन धर्म में बताया गया है अकर्तावाद के साथ। तो जैन धर्म इसी वजह से यूनिक धर्म, जो 3 सिद्धांत है इनके ऊपर जैन धर्म पूरा टिका हुआ है जी। जैन धर्म के अपने दशावतार महापर्व बनते हैं जो अपने, ये किस बेसिस पे बनते हैं? देखिए, जैन धर्म के जो 10 लक्षण महापर्व बताया जाता है, हम देखते हैं दुनिया में अनेक पर्व हैं, होली है, दिवाली है, महावीर जयंती है, अनेक पर्व हैं। लेकिन 10 लक्षण महापर्व यूनिक क्यों है, इसको पहले जानना जरूरी है कि ये यूनिक क्यों है। देखिए, पर्व जो होते हैं, एक तो होता है व्यक्ति विशेष पर्व, दूसरा होता है किसी घटना विशेष पर्व। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष पर्व मतलब किसी व्यक्ति से रिलेटेड रहते हैं। जैसे रामनवमी यदि कहें तो राम जी से रिलेटेड है, महावीर जयंती महावीर स्वामी से रिलेटेड है। तो और एक होता है घटना विशेष पर्व, जिस समय किसी घटना हुई हो। जैसे अपन रक्षाबंधन पर्व कहें तो उस समय जैन धर्म के अनुसार 700 मुनिराजों पे उपसर्ग दूर हुआ था, तो वो रक्षाबंधन का। श्रुत पंचमी पर्व उस समय जैन लोगों की जिनवाणी लिखी गई थी, तो इसलिए श्रुत पंचमी पर्व। मतलब एक तो हो गया व्यक्तियों से रिलेटेड और दूसरे घटनाओं से रिलेटेड। ये 2 प्रकार के तो पर्व हुए। और एक तीसरे होते हैं जो शाश्वत पर्व कहलाते हैं। शाश्वत मतलब जो तीनों कालों में समान रहे, जो पहले भी सही एक वैसे ही थे, बाद में भी सही वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही हैं। तो ऐसे पर्व कहलाते हैं शाश्वत पर्व। और आपने बात की 10 लक्षण की, तो 10 लक्षण महापर्व जो है वो एक बार नहीं आते साल में लगभग 3 बार आते हैं जी। चैत्र में आते हैं, भादों में आते हैं, ऐसे कार्तिक और ऐसे टाइप के 3। तो हम भादों में क्यों मनाते हैं 10 लक्षण महापर्व? बहुत अच्छा प्रश्न है, भादों में क्यों मनाते हैं। देखिए, इसके भी जो पुराने विद्वानों द्वारा या आचार्यों द्वारा भी कथन कहा गया है कि भादों में इसीलिए स्पेशल है। इसके भी कुछ मूल सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं कि जैन धर्म जो है वो ये कहता है कि ये जो बरसात होती है इस समय जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं बरसात में केंचुए इत्यादि जो सड़क पर दिखते हैं, तो मात्र ऐसे चलने वाले जीव नहीं, उड़ने वाले, ऐसे कई प्रकार की जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो जैन धर्म का मूल सिद्धांत हमने इससे पहले बात किया अहिंसा। तो जैन धर्म यही चाहता है कि किसी जीव की हिंसा ना हो। तो बरसात के समय में यदि हम चलेंगे, यदि हम कहीं भी मस्ती करेंगे, तो हो सकता है हमारे पैरों के नीचे उस पर जीव आ जाए और उसकी हत्या हो जाए। तो ऐसे तो सबसे पहली बात है कि बरसात के समय आते हैं 10 लक्षण पर्व, इसीलिए इसे इस समय इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस समय लोगों का आवागमन कम कर देते हैं जैन धर्म के लोग, और जितना हो सके तो भक्ति इत्यादि पूजन वगैरह में अपना मन लगाते हैं ताकि उनका कहीं मन डाइवर्ट ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि इस समय लोगों का व्यापार भी कम चलता है। बरसात के समय लोग कहते हैं मंदी है, तो जब बरसात के समय आपके व्यापार में मंदी है तो आप आराम से धर्म ध्यान इत्यादि कर सकते हैं, आपको समय मिल जाएगा। जो आपके वो हैं क्या कहते हैं, जो भी कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर्स वगैरह को भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आते ही नहीं है बरसात के समय। तो ये तो 2 पॉइंट्स हुए। तीसरी बात है कि सत्समागम प्राप्त हो जाता है। ये भादों का महीना जो है चातुर्मास के अंतर्गत आता है, तो इस समय कोई मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका इत्यादि का सानिध्य मिल जाता है, तो वो चांद में 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो मतलब जो कोई स्पेशल चीज़ हो रही हो तो वो ओवर स्पेशल हो जाती है जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो ऐसे उनका सानिध्य मिल जाता है मुनियों का चातुर्मास के अंतर्गत, इसीलिए भादों में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। भैया, जैसे कि आपने 10 लक्षण महापर्व के बारे में बताया, तो 10 लक्षण महापर्व को 10 लक्षण महापर्व भी क्यों बोला जाता है? 10 लक्षण और महापर्व 2 शब्दों की बात किया है। तो पहले तो हम महापर्व की बात करते हैं।
जैसे राजा रहता है, राजा के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन राजा के बाद यदि कोई और उससे बड़ा राजा मिल जाए तो हम उसे कहते हैं महाराजा। कहते हैं कि नहीं? वैसे ही जो पर्व होते हैं ये पर्वों का राजा है, इसलिए इसे महापर्व कहा जाता है। तो ये तो बात हुई महापर्व की। अब करते हैं हम बात 10 लक्षण की। तो 10 लक्षण धर्म मतलब होता क्या है? यहाँ पर धर्म 10 प्रकार के नहीं कहे गए हैं, यहाँ पर धर्म के लक्षण 10 प्रकार के कहे गए हैं, इसीलिए 10 लक्षण कहते हैं। जी, धर्म तो एक है, उसके लक्षण 10 प्रकार के हैं। लक्षण मतलब एक टाइप का हम सिम्टम्स कह सकते हैं। अब जैसे किसी को मलेरिया है तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे? क्या उसे सिर में दर्द हो रहा है, क्या उसे बुखार है, क्या उसे हाथ पैर दर्द हो रहा है? तो ऐसे लक्षणों से हम उसके बारे में पता करेंगे हाँ इसे मलेरिया है। वैसे ही इस व्यक्ति को धर्म प्रकट हुआ है, तो इस धर्म में क्या लक्षण है? तो ये उत्तम क्षमा यदि प्रकट है तो आपको धर्म प्रकट हुआ है, उत्तम मार्दव है तो आपको धर्म प्रकट हुआ है, उत्तम आर्जव है तो धर्म प्रकट हुआ है। तो ऐसे प्रकार से 10 लक्षण बताए गए हैं। तो धर्म 10 प्रकार का नहीं है, धर्म के लक्षण 10 प्रकार के, धर्म तो एक ही है। तो भैया जी जैसे कि आप 10 लक्षण वहाँ पर ये होते हैं, 10 लक्षण में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा इन पर्वों के बारे में थोड़ा? बिल्कुल। जैन धर्म के मूल सिद्धांत में जब 4 कषाय होती हैं तो 4 कषायों को नाश किया जाता है, मतलब इन चीज़ों को छोड़ा जाता है। 4 कषायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चीज़ें आती हैं। इन चारों चीज़ों को दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बुरा नहीं कहता होगा। गुस्सा करना किसे अच्छा लगता है बताइए? किसी को नहीं लगता। उसके बाद मान करना, घमंड करना कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति मान करके अपने आप को बड़ा महसूस करे, लेकिन बड़ा सामने वाले को नहीं अच्छा लगेगा वो। जी, तो क्रोध हो गया, मान हो गया। तीसरा हो गया मायाचारी। मायाचारी मतलब होता है छल कपट, अपने मन में कुछ और है, हम बता कुछ और रहे हैं, तो ये हो गया मायाचारी, ये भी एक प्रकार की कषाय है। उसके बाद चौथा आता है लोभ। लोभ मतलब होता है अपनी जरूरत से अत्यधिक वस्तुओं को अपने पास रखना, जी, संग्रहित करना। क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये चारों प्रकार की जो कषाय हैं इनको दूर करके जो 10 प्रकार के धर्म है उसमें क्षमा, मतलब क्रोध के नाश से क्षमा होती है। क्रोध में क्या होता है? आदमी गुस्से में आ जाता है, और क्षमा में व्यक्ति को क्षमा कर देना। दूसरा होता है मान। मान में आदमी अकड़ कर चलता है, मतलब कठोर हो जाता है, अपने आप को समझता है कि मैं ही हूँ। हाँ, तो उसके अभाव में सेकंड नंबर का धर्म होता है मार्दव धर्म, मतलब मृदुता, मतलब कोमलता। हम मान में कठोर हो जाते हैं और मार्दव में कोमल हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। ऐसे सभी धर्मों का एक एक पॉइंट्स हैं, ऐसे 10 लक्षण बताए गए हैं। हर चीज का विलोम शब्द है। जी, हर चीज का विलोम शब्द। जैसे उत्तम सत्य कहा गया, तो उत्तम सत्य का अपोजिट क्या होगा? झूठ। तो झूठ के अभाव से सत्य होता है। ऐसे ही तो क्षमा, मार्दव, आर्जव की बात करें, आर्जव मतलब होता है सरलता। तीसरी कषाय थी हमारी माया। तो माया मतलब होता है छल कपट, उल्टे सीधे खोटे विचार, तो इसका अपोजिट हुआ सरलता, आर्जव धर्म। और ऐसे ही लोभ कषाय थी। तो लोभ के अभाव में होता है कि उत्तम शौच धर्म। लोभ में क्या करते हैं? हम चाहते हैं ये वस्तु भी मिल जाए, वो वस्तु भी मिल जाए। और शौच में हम क्या करते हैं कि निहार करते हैं, हम चीज़ों का अपने पास से दूर करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे 10 धर्म बताए गए हैं। तो भैया जी आपने ये बताइए कि जो जैन धर्म अपना धर्म है, जैन धर्म, इसको केवल अपन जैन धर्म ही बना सकते हैं कि अन्य धर्म के लोग भी इसे मान सकते हैं? देखिए, जैन धर्म जो है वो जैन धर्म तो नहीं है, वो जन धर्म है। जन धर्म मतलब जन का धर्म। जैन धर्म का मतलब यह नहीं है कि जो जैन धर्म में कहा गया है मात्र उसे मानो। जैन धर्म में जितनी बातें कही गई हैं उन्हें तो मानना ही होगा, साथ में उसकी लाइफस्टाइल भी अपनाना होगा। मतलब कि रात में नहीं खाना, छना पानी पीना, और रोज जिन दर्शन करना। तो इस प्रकार से जो भी जैन दर्शन को मानना चाहे कोई मनाही नहीं है उसमें, जैन दर्शन हर कोई मान सकता है। थैंक यू सो मच भैया जी, आपने काफ़ी अच्छा बताया जैन धर्म के बारे में। इससे मेरी भी काफ़ी नॉलेज इंक्रीज हो गई, और मुझे आई थिंक मेरे ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको इस वीडियो से क्या क्या चीज़ सीखने को मिला। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें चैनल को।